हेलो गाइस। वेलकम बैक टू कोड क्लाइम एंड ग्रो। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लोजर्स। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लोजर पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट से सीख रहे हो तो क्लोजर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको प्रॉपरली समझना ही चाहिए। आज ही वीडियो में आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्लोजर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और आप इंटरव्यू में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर की डेफिनेशन जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। सो अ क्लोजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर विथ रेफरेंस टू इट surrounding state known as lexical environment. So closure a combination of a function together with its lexical environment. सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्लोजर एक फंक्शन होता है जो अपने सराउंडिंग वेरिएबल्स को याद रखता है। अब लेक्सिकल एनवायरनमेंट जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है जो ये डिसाइड करता है कौन सा वेरिएबल या फंक्शन कहाँ से एक्सेस होगा। जब भी जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होता है, हर स्कोप के लिए एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्लोजर जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है। जब तक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है तो इनर फंक्शन के पास पावर होती है कि वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सके। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लोजर बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, दैट इज फंक्शन 1। उसके अंदर मैंने लिखा a=5 कंसोल लॉग में a। जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगी तो आउटपुट आएगा 5। ये सिंपल है क्योंकि फंक्शन अपना ही वेरिएबल प्रिंट कर रहा है। अब मैं अ, अब मैं अब मान लो एक और फंक्शन है, दैट इज फंक्शन 2। और इसमें लेट a=6 और कंसोल लॉग में हम a प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी मैं 2 फंक्शन को, जो हमने इनर फंक्शन बनाया है, इसको हम कॉल करेंगे और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा 6, क्योंकि हर फंक्शन का अपना अलग वेरिएबल होता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंगली देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग सिनारियो देखते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस सिनारियो में मैं इनर फंक्शन से वेरिएबल हटा देती हूँ और जो रिटर्न होता है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगी रिटर्न टू फंक्शन, और इसको हम कॉल करेंगे फंक्शन 1 को, जो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगी, दैट इज fn। और अभी fn फंक्शन जिसके अंदर मेरा फंक्शन 2 जो मैं रिटर्न कर रही हूँ, वो हम स्टोर कर रहे हैं एफएन फंक्शन में, जिसको अभी मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। अब मैं अब जब मैं इस रिटर्न फंक्शन को कॉल करती हूँ तो क्वेश्चन ये है कि ए कहाँ से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इनर फंक्शन के अंदर तो डिफाइन ही नहीं है, फिर भी आउटपुट 5 क्यों आ रहा है। यही क्लोजर है। अब ये एक एग्जांपल हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ मैंने लेट a=5 क्रिएट किया है और फंक्शन आउटर बनाया है। इसके अंदर हम एक रिटर्न फंक्शन को रिटर्न करेंगे, इनर फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे। इस और इनर फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करने वाले हैं। कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करेंगे जो कि इनर फंक्शन के अंदर है।
सो इसके बाद हम एक फंक्शन आउटसाइड हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको हम एक वेरिएबल को असाइन करेंगे जो कि होगा फंक्शन एफ एन, जो कि है एफ एन। ओके, एंड देन अब आप सोच रहे होंगे इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम इस फंक्शन एफ एन को कॉल करेंगे, तो इसका आउटपुट अभी क्या आएगा, चलो देखते हैं। जैसे ही फंक्शन एफ एन कॉल होगा इसका आउटपुट आएगा 8। हम एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं जो है नेस्टेड फंक्शन वाला केस। इसमें अब आप मान लो फंक्शन के अंदर फंक्शन है और फंक्शन उसके अंदर और एक फंक्शन है। अगर सब जगह console.log a लिखा है तो भी क्लोजर काम कर रहा करेगा और सेम रेफरेंस यूज होगा। अगर बीच वाले फंक्शन में लेट a अगर बीच वाले फंक्शन में लेट a इक्वल टू 9 है, तो देखते हैं क्या ये डिफाइन करता है। तो इनर मोस्ट फंक्शन इस केस में आउटपुट आया है 9। सो क्लोजर एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है, क्लोजर वैल्यू नहीं, रेफरेंस स्टोर करता है। इसलिए अगर बाद में वेरिएबल चेंज होता है तो अपडेटेड वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है। बस इस तरह क्लोजर का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में काम करता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।